अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 पार्ट 8। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नेम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ लेवल्स पढ़ने थे और हमारा जो रिसेंट लेवल था वो था हमारा लेवल नंबर 7। आज जो हमारा लेवल है उसका नेम है कम्युनिटी लेवल, जो कि लेवल नंबर 8 है। जैसा कि मैंने पीछे भी बात की थी कि हमारे पास अगला लेवल तब तक नहीं बनता जब तक हम पिछले लेवल को मिलाते नहीं हैं। तो जो हमारा पिछला लेवल था उसका नेम था हमारे पास पॉपुलेशन लेवल, जिसमें क्या हमने 3 चीज़ें मेन पढ़ी थी कि हमारे पास एक ही स्पीशीज़ के मेंबर होने चाहिए और वो एक ही जगह पर एक ही टाइम पर मिलकर रहें, तो ये हमारे पास क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। अब हमने पढ़ना है कम्युनिटी लेवल, जिसमें हमने पॉपुलेशन लेवल को इकट्ठा करके एक कम्युनिटी बनानी है। अब हम जब पॉपुलेशन लेवल को इकट्ठा करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि हमारे पास कम्युनिटी एक ही स्पीशी की है कि मुख्तलिफ स्पीशी की है। तो इससे हमें ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर हम एक ही स्पीशी की बात करते हैं तो वो कोई ऐसा हमारे पास कम्युनिटी बनती नहीं। क्योंकि हमारे पास एक ही स्पीशी है, वो एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करेगी, तो ये हमारे पास एक कम्युनिटी का लेवल नहीं बनाएगी। जबकि हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स की जो पॉपुलेशन है उनको हम इकट्ठा करेंगे तो एक कम्युनिटी बनेगी, जिसमें हर स्पीशी मुख्तलिफ मेंबर से बिलोंग करती हो और मुख्तलिफ स्पीशी जो अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पे रहें, तो हमारे पास वो क्या बना देती हैं, एक कम्युनिटी बना देती हैं। इस तरह जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस की स्पीशीज़ हमारे पास मिलती हैं तो हमारे पास कम्युनिटी बनाती हैं, तो ये हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल बन जाता है। अब हमारे पास कम्युनिटी लेवल में अब हर तरह की स्पीशी मौजूद होती है। इसमें हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पास इन सब की स्पीशी को मिलाकर हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें ये रहते हैं और अपने अपने काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी को कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक पॉपुलेशन की तादाद बढ़ती है तो उसी तरफ दूसरी पॉपुलेशन की तादाद, दूसरी स्पीशीज़ की तादाद में कमी हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल जो है बैलेंस रहता है, हर चीज़ की कम्युनिटी में ज़रूरत होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, आ कम्युनिटी इज़ आ असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। हमारे पास एक कम्युनिटी है जो कि पॉपुलेशन से मिलकर बनती है। उसके बाद क्या है, इंटरैक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। हमारे पास ये इंटरैक्ट करती है, ये ताल्लुक़ रखती है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के दरमियान, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के दरमियान, लेकिन इनका इन्वायरमेंट क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि मुख्तलिफ स्पीशी की अगर हमने कम्युनिटी बनानी है तो उनका इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमारे पास कम्युनिटी लेवल कभी भी सेम स्पीशी का नहीं होता। हमारे पास मुख्तलिफ स्पीशीज़, मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलती हैं तो हमारे पास कम्युनिटी लेवल बनता है। अब इसकी सादा तरीन जो डेफिनेशन इस तरह से है कि हमारे पास कम्युनिटी पॉपुलेशन के मिलने से बनती है और जो इसके मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो इंटरैक्ट करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं एक दूसरे के साथ, इनका इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद कुछ इस तरह से है, आ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज आ कम्युनिटी। हमारे पास एक जो जंगल है वो कम्युनिटी की मिसाल है। इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एनिमल स्पीशी। अब एक जंगल की कम्युनिटी में, एक हमारे पास फॉरेस्ट की कम्युनिटी में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें बेजान चीज़ें भी मौजूद होती हैं और जानदार चीज़ें भी मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कम्युनिटी आर द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटी हमारे पास कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉपुलेशन बढ़ती है तो दूसरी पॉपुलेशन ऑन टाइम ही डिक्रीज कर जाती है। इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। सम कम्युनिटी आर
सम कम्युनिटी आर कॉम्प्लेक्स। आगे हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कम्युनिटी की कि तो कम्युनिटी की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और दूसरी हमारे पास होती है सिंपल कम्युनिटी। अब इनका हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी की टाइप्स की तो हमारे पास दो तरह की मेजर जो इसकी टाइप्स हैं कम्युनिटी की। एक हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और दूसरी हमारे पास होती है सिंपल कम्युनिटी। कम्युनिटी इन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल एक दूसरे से डिफर करती हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, और एक कम्युनिटी हमारे पास होती है सिंपल जिसका मतलब होता है सादा। तो जाहिर है इनमें डिफरेंस भी ज़रूर होगा। ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो और उनका साइज छोटा हो और उनको गिना जा सके वो हमारे पास कहलाती है सिंपल कम्युनिटी, सादा कम्युनिटी। और ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो और अनलिमिटेड हो और उनका साइज भी बहुत बड़ा हो तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पाउंड कम्युनिटी ईटीसी। फॉरेस्ट कम्युनिटी जंगलात की कम्युनिटी को क्यों कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास जंगलात में बहुत से स्पीशीज़ मुख्तलिफ मेंबर्स और मुख्तलिफ टाइम्स पे और मुख्तलिफ जगह पे प्रेजेंट होते हैं और इनको स्टडी करना जिसमें किया जाता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल में आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कम्युनिटी है अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल कम्युनिटी, और दूसरी कम्युनिटी को हम सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है फॉलन लोग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर ईट। फॉलन लोग हमारे पास होता है एक दरख्त के नीचे की जगह जो कम्युनिटी जिसमें कम्युनिटी रहती है दरख्त के नीचे वाली सतह, तो उसको स्टडी करना हमारे पास सिंपल कम्युनिटी कहलाता है क्योंकि वहाँ पे चंद ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिसको हमने स्टडी करना है एज़ कम्पेयर टू के एक जंगल में इतनी मुख्तलिफ इकसाम की स्पीशीज़ मौजूद होती हैं उनको स्टडी करना। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। मैंने आपको बताया था कि सिंपल कम्युनिटी में हमारे पास ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन की तादाद छोटी हो, गिनी जा सके और उनका साइज़ भी क्या हो, छोटा हो, तो वो हमारे पास सिंपल कम्युनिटी के। के बाद अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें कि सिंपल कम्युनिटी पर और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पर जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? हमारे पास बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक हमारे पास फैक्टर होता है बायोटिक और दूसरा होता है हमारे पास एबायोटिक। जो बायोटिक फैक्टर होता है, बायोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदारों से रिलेट करता है, और एबायोटिक का मतलब होता है जो कि बेजान चीज़ों के साथ रिलेट करता है। तो ये दो फैक्टर हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पर और सिंपल कम्युनिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कम्युनिटी छोटी सी है तो उस कम्युनिटी में हमारे पास आग लग जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी तब्दीली उसको बर्बाद कर सकती है, उसको तबाह कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में एक जंगल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें थोड़े से हिस्से पर आग लग जाती है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा जंगल है तो वो इतना असरअंदाज नहीं करेगा जंगल के ऊपर, आग जो है वो असरअंदाज नहीं होगी जंगल के ऊपर। तो इस तरह जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है उसको नुकसान का सामना कम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि हमारे पास जो सिंपल कम्युनिटी है इस पर जब भी कोई एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर असरअंदाज होता है, अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है, तो इसको बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको दोबारा इस्टेब्लिश होने में। इसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से है, इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। क्योंकि हमारे पास सिंपल कम्युनिटी में नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल महदूद है
So any change in biotic and abiotic factor may have drastic and long lasting effect. इनको जब भी कोई एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर इफेक्ट करता है, नुकसान देता है, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको सही करने में और अपनी कम्युनिटी को दोबारा इस्टेब्लिश करने में, जितना कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पर कोई भी असरात मुरतब हों तो उनको इतना नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता जितना हमारे पास सिंपल कम्युनिटी को करना पड़ता है। ये था हमारा टॉपिक जिसका नेम था कम्युनिटी लेवल, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन को मिलाकर हमारे पास मुख्तलिफ पॉपुलेशन को मिलाकर हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल बनता है, जिसकी हमारे पास आगे दो तरह की टाइप्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी थी और दूसरी सिंपल कम्युनिटी थी।